नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पुर्तगाली कंपनी के विषय में बात करेंगे। इस वीडियो में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा बार्थोलोम्यो डियाज 1488 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, भारत की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत में कहां पहुंचा था? इसका उत्तर होगा कालीकट में। दोस्तों, पुर्तगाल के राजकुमार डॉन हेनरिक ने 1498 में वास्को डी गामा को भारत जाने के नए सामुद्रिक मार्ग की खोज करने के लिए भेजा था। वास्को डी गामा 90 दिनों की यात्रा के बाद 20 मई 1498 को मालाबार तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत की खोज की। अगला प्रश्न है, कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? इसका उत्तर होगा जमोरिन ने। अगला प्रश्न है, कालीकट में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाला गुजराती पायलट कौन था? इसका उत्तर होगा अब्दुल मजीद। दोस्तों, वास्को डी गामा जब उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर काट रहा था, उसी समय उसकी मुलाकात गुजराती पायलट अब्दुल मजीद से हुई। उसकी मदद से वास्को डी गामा भारत पहुंचा और नए सामुद्रिक मार्ग की खोज की। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? इसका उत्तर होगा 1502 ईस्वी में। दोस्तों, वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया था। पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में और तीसरी बार 1524 में। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? इसका उत्तर होगा अल्वारेज कैब्राल 1500 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की थी? इसका उत्तर होगा कोचीन में। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने दूसरी व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की थी? इसका उत्तर होगा कन्नौर में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? इसका उत्तर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य एस्टाडो द इंडिया की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दोस्तों, अल्मीडा 1505 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी का वायसराय बनकर भारत आया। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज व्यवस्था को लागू किया। ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक वर्चस्व स्थापित करना और समुद्री व्यापार मार्गों को नियंत्रित करना था। कार्टेज व्यवस्था एक लाइसेंस प्रणाली थी, जिसके तहत भारतीय व्यापारियों को समुद्री डाकुओं और प्रतिद्वंद्वियों से सुरक्षा के बदले पुर्तगाली चौकियों पर कर चुकाना पड़ता था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा को किससे छीना था? इसका उत्तर होगा यूसुफ आदिल शाह। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया? इसका उत्तर होगा अल्फांसो द अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, कोचीन में दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर होगा अल्फांसो द अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क पहली बार भारत कब आया था? 1503 ईस्वी में। दोस्तों, अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में एक जहाजी बेड़े के साथ भारत आया था। इसी दौरान इसने कोचीन में दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये यूरोपियों के द्वारा भारत में निर्मित प्रथम दुर्ग था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक कंपनी का वायसराय था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। दोस्तों, अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए उसे राजा राममोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
पुर्तगालियों ने किन फसलों की खेती आरंभ की? इसका उत्तर होगा तंबाकू, आलू और टमाटर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस छापे खाने की स्थापना किसने और कहां की? इसका उत्तर होगा पुर्तगालियों ने गोवा में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। चर्च निर्माण गोथिक कला का आरंभ किया था। पुर्तगालियों ने भारत में जहाजरानी उद्योग की स्थापना की। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में यूरोपियों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक कोठी कौन थी? ऑप्शन है मसूलीपट्टनम, सूरत, कोचीन, हुगली। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।